नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सुख सागर के पंचम स्कंद का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में महाराज नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर ऋषभ रूप से भगवान का अवतार होगा। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दी चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन, जिससे क्या होगा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अब भगवान की चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपना मन और ध्यान लगाकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको बतलाया कि कैसे प्रिय व्रत के श्रेष्ठ पुत्र अग्निध्र को 9 पुत्र उत्पन्न हुए। अब मैं आपको महाराज नाभि के बारे में बतलाऊंगा। महाराज नाभि अग्निध्र के श्रेष्ठ पुत्र थे। महाराज नाभि को पुत्र उत्पन्न करने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन उनके विवाह के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भी उन्हें उनकी स्त्री मरु देवी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान को खुश करके, विष्णु भगवान को प्रसन्न करके अपना मनोरथ सफल करना चाहा। फिर उन्होंने यज्ञ कार्य आरंभ किया। ऋत्विक ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के धूम से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। देवता प्रसन्न हो गए। फिर राजा के मनोरथ को जानकर अंतर्यामी यज्ञेश भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। सारे यज्ञ स्थल में अद्भुत प्रकाश हो गया भगवान के प्रकट हो जाने से, और यज्ञेश की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपक रही थी। तब वहां उनको सामने में देखकर ऋत्वजों सहित राजा नाभि को जो हार्दिक हर्ष हुआ, जो खुशी हुई, उस हर्ष में वह उसकी उमंग में अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। ऋत्वजों ने भी भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप जैसा दयालु कोई नहीं है, जो अपने भक्त द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा नाभि के यज्ञ में जबकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप स्वयं आए हैं। फिर हम तुच्छ जन आपकी प्रशंसा क्या कर सकते हैं? आप तो इतने महान और दयालु हैं कि मूर्खों पर भी दया करते हैं और अपनी करुणा पूर्ण शक्तियों से बड़े बड़े अधर्मियों को भी मोक्ष दे डालते हैं। जब अधर्मी भी आपसे प्रार्थना करके वर प्राप्त कर लेता है, तब धर्मात्माओं के प्रति आपकी उदारता का कहना ही क्या है। हे नाथ, आप सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। ये राजा अग्निध्र का पुत्र नाभि आपका यज्ञ कर आपसे आपके समान ही एक पुत्र की याचना करता है। अतः हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप इसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके लिए किसी को कुछ देना असंभव नहीं है और उसकी ऐसी इच्छा करना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी माया ही ऐसी है जो वह सबकी बुद्धि को ढक के रखती है और जिसे आज तक कोई जान नहीं सका है। हे प्रभु, इतने से कार्य के लिए इस यज्ञ द्वारा जो हम लोगों ने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है, इसके लिए आप कुछ रुष्ट ना हो, क्योंकि आप बड़े दयालु और महात्माओं से भी बड़े महात्मा तथा परोपकारी हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में यही आया कि संतानोत्पत्ति मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, अतः आप हम लोगों की इस मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करेंगे। सुखदेव जी ये सारी बातें राजा परीक्षित को बताते हैं कि कैसे महाराज नाभि ने यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उन्हें अपने दर्शन दिए। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऋत्वजों ने इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत स्तुति की, तो उनकी प्रार्थना को सुनकर देवताओं में श्रेष्ठ उन ईश्वर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगा है,
तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या नहीं होगा। दुर्लभ इसीलिए है कि मैं अद्वितीय हूँ और आप लोगों ने मुझे अद्वितीय जैसा ही पुत्र मांगा है, जिसके लिए मुझे स्वयं ही आना होगा। तथापि आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए इस राजा के घर इसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए और समय आने पर मरु देवी के गर्भ से एक शुद्ध सतोगुणी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो तपस्वियों, महर्षियों, दिगंबरों तथा बाल ब्रह्मचारियों के मार्ग को दिखाने वाला था। उसके उत्पन्न होने से राजा नाभि और उनकी रानी मरु देवी की इच्छा पूर्ण हो गई। इसी के साथ पंचम स्कंद का तीसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब समय आ गया है पिछले अध्याय के प्रश्न और उत्तर को जानने का। तो मैंने आपसे प्रश्न किया था, राजा प्रियव्रत के श्रेष्ठ पुत्र अग्निद्र को संतान की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। वो ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए गुफा में जाते हैं और बहुत दिनों तक उपासना उनकी चलती रहती है, वो करते रहते हैं। और जब वो उनकी उपासना चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब देवयोग से एक अप्सरा आकर उनकी उपासना को, उनकी व्रत को भंग कर देती है। उसके बाद उस अप्सरा को अग्निद्र से लगाव हो जाता है और अग्निद्र जी को भी तपस्या करने के बाद उस अप्सरा से लगाव हो जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, उस अप्सरा को अपने राज्य में ले आते हैं और उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उनको उनसे 9 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। तो मेरा आज का प्रश्न है कि ऋषभ रूप कैसे अवतरित होते हैं? भगवान विष्णु का जो